के साथ, जहां कांग्रेस के 6 बागी और निर्दलीय विधायकों को पंचकुला से शिफ्ट कर दिया गया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में इनके ऊपर क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे थे और इन्हें अयोग्य घोषित करार दिया गया है। इसके तहत आपको बता दें कि ऋषिकेश के एक नामी होटल में इन्हें ठहराया गया है। इनके साथ 3 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। शुक्रवार दोपहर चंडीगढ़ से एक चार्टर प्लेन से इन विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर लाया गया। यहां से ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग स्थित एक आलीशान होटल में इन्हें ठहराया गया है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल अभी भी हिमाचल प्रदेश में मची हुई है और जिस तरह से खबर सामने निकल कर आई है, जहां 6 पूर्व विधायकों को ऋषिकेश शिफ्ट किया गया है। और सीधे रुख करते हैं रणबीर का, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हैं रणबीर। क्या मायने निकाले जाएं? 6 पूर्व विधायक पहले पंचकुला में रहते हैं, रणनीति वहां पर बनती है, सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, फिर उसके बाद बीजेपी शासित उत्तराखंड में इन्हें शिफ्ट किया जाता है। क्या ये वही इशारा है जिस ओर लग रहा है ऑपरेशन लोटस की, जहां तक बात हो रही है? क्या इसे जोड़कर देख सकते हैं रणबीर? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए जैस्मिन, हिमाचल की राजनीति में 27 फरवरी के बाद से किस तरह से घटनाक्रम बदला है और अब ऐसी तस्वीरें जो है हिमाचल से भी आना शुरू हो गई है पिछले काफी समय से, बल्कि चल भी रही है, जो हम दूसरे राज्यों में देखा करते थे। विधायकों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। खैर, ये इसको प्रारंभिक तौर पर तो हम ऐसा समझे कि जो 6 बागी है कांग्रेस में, उनको लेकर जो है भाजपा के मन में शायद ये आशंका है कि चंडीगढ़ में एक्सेस जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है। हो सकता है कोशिश जो है उनमें से किन्हीं को जो है वापस लाने की हो, तो हो सकता है कि सेफ इसीलिए समझा गया कि उनको जो है वहां से शिफ्ट किया जाए और उसी जगह पर रखा जाए जहां पर भाजपा की सरकारें हो। तो कल एक चार्टर्ड प्लेन किया गया था, ये जानकारी निकल कर आई। लेकिन जो पूरा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस की बात आपने की, तो ये शायद काफी हद तक निर्भर करेगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा। अदालत की तरफ से कोई ऐसा फैसला जो है इन बागियों के हक में आएगा, कुछ और स्थिति बनेगी, तो उसके बाद ही ऐसा लगता है कि शायद आगे की रणनीति जो है बनाई जाएगी। फिलहाल तो लगता यही है कि जिस तरह से भाजपा को लग रहा है कि कहीं कोई छिटक ना जाए और जो रणनीति भाजपा की है उसमें जो है कोई अड़चन ना आ जाए, उस पर किसी तरह का कोई और जो राजनीतिक जो चाल चली जाती है विरोधी पक्ष की तरफ से, वो कामयाब ना हो, तो शायद ऐसा लगता है। वरना कोई ऐसा लगता नहीं है, कोई ऐसा रीजन जो है नजर नहीं आता कि उन्हें चंडीगढ़ से शिफ्ट किया जा सके। तो यहाँ पर हालात पर नजर बनाए हुए है कांग्रेस आला कमान भी, यहाँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी, वो पूरी तरह से नजर उनकी बनी हुई है। पल पल की अपडेट वो भी ले रहे हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। और भाजपा भी जो है ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर अगर कोई दांव ऐसा चल गया तो विरोधी पक्ष की तरफ से किस तरह का दांव चला जाएगा। कुल मिलाकर अभी तक की जानकारी तो यही है कि शायद सोमवार तक ये माना जा सकता है कि उन्हें शायद उत्तराखंड में रखा जाए, ऐसी जानकारी है। लेकिन राजनीतिक हालात हैं, आपको पता है कि पल में बदल जाए, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। और शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई प्रारंभिक तौर पर कोई फैसला आए तो उसके बाद से ही अगला कदम भाजपा उठाएगी, ये जानकारी निकल कर आ रही है। दूसरा, यहाँ पर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सरकार अभी भी पसोपेश में पड़ी है कि वो अपना कुनबा संभाले या फिर जो इस वक्त की स्थिति बनी हुई है उस पर जो है रणनीति बनाई जाए या उस पर काम किया जाए। हालांकि कैबिनेट बैठक में ये कोशिश जो है ये बताने की गई है कि पूरा जो कैबिनेट है उनका जो है उनका विश्वास सुखविंदर सिंह सुक्खू पर है और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। और जहां तक ऑपरेशन लोटस की बात है, वो तो ऐसा लगता है जैस्मिन, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये शायद तय होगा कि भाजपा अगला रणबीर, यानी हम कह सकते हैं कि जो सोमवार का दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। हो सकता है
है फैसला भी आ जाए। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये कि विक्रमादित्य सिंह को लेकर लगातार सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में वो इस तमाम उठापटक के बाद शामिल तो जरूर हुए, लेकिन उससे पहले के घटनाक्रम को देखा जाए, वो दिल्ली जाते हैं तब भी बागी विधायकों से मुलाकात करते हैं, वो दिल्ली से वापस लौटते हैं तब भी इन पूर्व विधायकों से मुलाकात करते हैं। विक्रमादित्य सिंह को कितनी महत्वपूर्ण कड़ी इस पूरे घटनाक्रम में समझा जाए? या बिल्कुल, काफी कुछ जो है निर्भर हॉली लॉज पर भी पड़ता है। और जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह ने ये खुद कहा कि उन्हें जो आधिकारिक रूप से भेजा गया था, जो काम उनका था, एक संदेश वाहक और एक ब्रिज की भूमिका में वो थे पार्टी आला कमान और उन बागियों के बीच में। तो उन्होंने जब वो हमीरपुर से वापस लौटे थे दिल्ली से आने के बाद, तो उन्होंने पहले चंडीगढ़ में मुलाकात की इनसे और फिर उसके बाद वो हमीरपुर गए थे नितिन गडकरी के कार्यक्रम में, और उसके बाद यहाँ शिमला में आकर उन्होंने खुलकर हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने ये कहा है कि जो संदेश उन्हें दिया गया था, बागियों की जो बात थी वो हाईकमान तक पहुंचाई गई और हाईकमान ने जो कुछ कहा है विक्रमादित्य के पास बागियों को लेकर, वो उनको जो है बता दिया गया है। लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर बनी कि इनको जो है शिफ्ट किया गया चंडीगढ़ से, और अब विक्रमादित्य सिंह का ये कहना कि वो पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं और बाकी जो अटकलबाजियां थी उनको खारिज करना, फिलहाल तो ये बताता है कि वो सरकार के साथ हैं। लेकिन जिस तरह से जो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट आई है उसमें ये जो मीडिया में भी कुछ अलग अलग बातें उसको लेकर चल रही हैं और कथित तौर पर ये कहा गया है कि विक्रमादित्य सिंह पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें कितनी सत्यता है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि उसमें जो वर्तमान राजनीतिक संकट है उसमें कांग्रेस के जितने ध्रुव है, जितने गुट हैं, जितने धड़े हैं, उन सभी को सामूहिक तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है कि इसके लिए वो सभी सामूहिक तौर पर जिम्मेदार है और सरकार बचाने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। रणबीर, यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर से अभी संकट के बादल पूरी तरह से छटे नहीं हैं और सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करेगा कि आगे हिमाचल प्रदेश की राजनीति का रुख कैसा होगा। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।